आपके पास वन प्लस नोट C5 है, वन प्लस का कोई सा भी फ़ोन हो, आप साउंड इफ़ेक्ट किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। और साउंड इफ़ेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप टेलीविज़न वगैरह लेते हो, तो 15 से 20 हज़ार में एक ठीक-ठाक टीवी मिलता है, बट वही सराउंडिंग साउंड की वजह से या हॉलो साउंड बोलते हो जिसको, साउंड इफ़ेक्ट की वजह से आप 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार की टीवी खरीदते हो। तो कहीं न कहीं ये जो पैसे देते हो, आप साउंड के देते हो। तो यही साउंड सिस्टम कहीं न कहीं आपको मोबाइल में भी देखने को मिलता है, बट मोबाइल में बहुत सारे लोग फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे साउंड को कस्टमाइज़ करते हैं और मैं बताऊँगा कि इसका क्या बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो साउंड इम्प्रूव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए या कस्टमाइज़ करने के लिए आपको चले जाना है मोबाइल के सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको साउंड वाले सेक्शन में चले जाना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पे। साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाने के बाद अब मैं वॉल्यूम की बात नहीं करने वाला हूँ, वॉल्यूम तो आपको इंक्रीज़ करना है, मीडिया वॉल्यूम आप यहाँ से ही इंक्रीज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे ना आपको यहाँ पे मिलता है आपको साउंड इफ़ेक्ट सेटिंग। अब साउंड इफ़ेक्ट सेटिंग पे सबसे पहले हम टैप करेंगे और एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे करंट डिवाइस में स्पीकर मोड आपका शो कर रहा होगा। आउटर कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करेंगे जैसे कि हेडफ़ोन या कोई जैक, तो यहाँ पे कोई और डिवाइस शो कर जाएगा, है ना? तो अभी चलो करंट डिवाइस हमारा स्पीकर है, इसमें सबसे पहला है स्मार्ट, दूसरा है मूवी, तीसरा है गेमिंग, चौथा है म्यूज़िक। अब देखो, अगर आप गेम वगैरह खेलने के लिए फ़ोन का इस्तेमाल करते हो और अगर आप गेम ही खेलते रहते हो, तो आपको ये गेम वाले पे सेलेक्ट कर लेना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, गेम पे जब आप सेलेक्ट करोगे, तो गेम मोड में होता है, तो इसका जो इफ़ेक्ट होता है, ये बदल जाता है। गेम में क्या होता है, आप किसी को शूट करते हो, तो वो जो साउंड होता है ना, उस साउंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, बूस्ट होती है, क्रिस्टल एंड क्लियर आती है। बट आप जब यहाँ पे म्यूजिक में करते हो तो यहीं पे छोटे-छोटे रिदम्स, यानी कि कहीं न कहीं जो वॉइस होती है, वो वॉइस से ज़्यादा म्यूजिक आती है। वहीं पे आप मूवीज़ मोड में जब करते हो तो म्यूजिक कम हो जाता है आपका, रिदम कम हो जाता है और सराउंडिंग साउंड के साथ वॉइस आपकी इम्प्रूव हो जाती है ना? और जब स्मार्ट करते हो तो स्मार्ट में होता क्या है कि मोबाइल खुद से ये डिटेक्ट करता है कि आप क्या कर रहे हो, उस कंडीशन में वो वाला साउंड को प्रेफ़र करता है। लेकिन फिर भी मैं मोबाइल को इतना भी साउंड के मामले में स्मार्ट नहीं समझता हूँ। अगर आप गेम स्पेशली वो खेलते हो, तो आपको गेम वाले पे क्लिक कर देना है और अगर मूवीज़ या म्यूज़िक आप प्ले करते हो, तो आपको स्मार्ट रहने देना है, ये वाला आराम से डिटेक्ट कर लेता है। एक और चीज़ होता है, ये साउंड इफ़ेक्ट ओ रियलिटी। अब ओ रियलिटी क्या है कि ओ रियलिटी जो है, ये स्पीकर मोड, मतलब ये अभी चूँकि स्पीकर मोड में है, जब आप बाहर से कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करोगे, तो आपका ये वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता है। अब यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है होलो ऑडियो का। अब मैं इसी सेटिंग की बात कर रहा था शुरू में, इसको बस ऑन कर देना है और ऑन करने के बाद पहला तो ऑप्शन होता है कि आप ऑटो करके रखो और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप कस्टमाइज़ करो। तो सबसे पहले मैं ऑडियो की बात करता हूँ। ये होलो ऑडियो होता क्या है? जैसे कि फ़ोन हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे म्यूज़िक प्ले कर दिया मैंने। अब म्यूज़िक प्ले कर दिया तो कहीं न कहीं मुझे पता होता है कि यार ऑडियो ना यहाँ से आ रहा है ना? तो मैं पास जाऊँगा तो ऑडियो थोड़ा और तेज़ आएगा, दूर जाऊँगा तो ऑडियो थोड़ा स्लो आएगा। बट सेम कंडीशन समझो कि मैं क्या करता हूँ ना कि मैं काम वगैरह करता हूँ और इंडोर में ही ज़्यादातर, तो मैं क्या करता हूँ कि एक म्यूज़िक बजाता हूँ इसमें और रूम में कहीं भी प्लेस कर देता हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि ये ऑडियो आ कहाँ से रही है। मुझे लगता है कि हर जगह से साउंड आ रही है, बराबर-बराबर, मतलब लेफ्ट हो ईयर हो या राइट ईयर हो, हर जगह से साउंड बराबर आता है ना? जैसे लेट्स सपोज़ कि आप ग्रुप में हो, ग्रुप में म्यूज़िक सुनना चाहते हो या फिर आप घर में काम करते हो, काम करना चाहते हो, गाना-वाना लगा के आप काम कर रहे हो, तो उस कंडीशन में ना आपको ये होलो ऑडियो जो है एक बिल्कुल वर्चुअल रियलिटी जैसा फ़ील देगा। ऐसा लगेगा म्यूज़िक हर कोने से आ रही है, घर के हर कोने से आ रही है। और ये जो चीज़ होती है इसको हम सराउंडिंग साउंड भी बोलते हैं। आप इसको सराउंडिंग 5.1 समझो, जिसकी सब्सक्रिप्शन लेने पे ख़ास करके आप नेटफ्लिक्स या अमेज़न प्राइम या कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करते होगे तो आपको पता होगा कि जो सबसे महँगा वाला पैक होता है ना, ये ऑडियो उसमें मिलता है। छोटे वाले पैक में आपको ये ऑडियो नहीं मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और सेकेंडली होता है कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यानी कि आप क्या करो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ये रिंगटोन ये है, अलार्म है, नोटिफ़िकेशन है, नेविगेशन है और आईपी कॉल है। तो आप ना ऑडियो, वीडियो, अब जिस चीज़ से रिलेटेड आप सर्च करना चाहते हो, मैं तो यहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड ही करता हूँ। तो म्यूज़िक में आप देखो फ्रंट, अब फ्रंट को आप कितना रखना चाहते हो? तो फ्रंट को मैंने क्या किया कि फ्रंट को मैं 0 रखता हूँ हमेशा या 5 के आस-पास रखता हूँ और लेफ्ट और राइट
और ऊपर से, मतलब इसमें देखो ना आप ध्यान से, इसमें ना ये 6D साउंड है। कैसे? ये फ्रंट है, ये बैक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये अबव है, ये बिलो है। अगर आप इसको ऐसे कर दोगे, ऐसे ऐसे, तो ये ना ये चारों तरफ से, मतलब सेम यहीं पे बजेगा, लेकिन मुझे लगेगा कि यार जितना पीछे से दूर बज रहा है ना स्पीकर, उतना ही आगे से भी बज रहा है। जितना लेफ्ट से बज रहा है उतना ही राइट से बज रहा है, और जितना ऊपर से बज रहा है उतना ही नीचे से बज रहा है। मतलब डिस्टेंस ऐसा लगेगा कि सारे के फेस सेम डिस्टेंस पे हैं। अगर आप कहीं से थोड़ा कम, जैसे कि फ्रंट से हम थोड़ा सा कम रखते हैं, तो फ्रंट से थोड़ा कम, और बाकी जगह से अगर आप इस तरह से रखना चाहते हो तो रख सकते हो। तो लेफ्ट से ज़्यादा आना चाहिए या राइट से, तो उस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैं इन लोग को कस्टम भी करता हूँ, तो मैं इन सबको 0 पे रखता हूँ और फ्रंट को 25% पे रखता हूँ, ठीक है। और अगर रीसेट करना है तो आप रीसेट कर सकते हो। अब कस्टम का फ़ायदा क्या? आप बोलोगे यार इतनी सी बात के लिए आप कस्टमाइज़ करवा रहे हो। नहीं, अगर आप इसको ऑटो कर देते हो तो ये चाहे कोई भी कंडीशन हो, रिंगटोन बजे, अलार्म बजे, नोटिफिकेशन बजे, वीडियो बजे, कुछ भी बजे, आपको कभी-कभी ऐसा भी होगा कि फ़ोन बज रहा है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि फ़ोन पड़ा कहाँ हुआ है ना? तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कस्टम की बात कर रहा था, क्योंकि ऑडियो, वीडियो और म्यूज़िक में मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ ज़्यादातर। आप चाहो तो बाकी चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप समझ गए होंगे, क्योंकि अलग-अलग स्पेसिफ़िक बताने का कोई रीज़न नहीं है। अगर किसी चीज़ को आपने सेट कर रखा है और आप चाहते हो कि इसको रीसेट कर दिया जाए, तो आप रीसेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप होलो ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हो। और ऑडियो से रिलेटेड एक और वीडियोज़ बना रखी है, उसको आप आई बटन में देख सकते हो। और यहीं पे एक चीज़ बोनस में बताता जाता हूँ कि क्लियर वॉइस का एक ऑप्शन होता है, इस पे जाके इसको अगर इनेबल कर देते हो, तो आपकी ऑडियो से बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव हो जाता है जब आप कॉल पे होते हो। इसकी भी वीडियो हमने बना रखी है, आई बटन में प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।